जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक तंत्र बताने जा रहा हूं और ये तंत्र बहुत आसान है, बहुत सरल है। कोई भी स्त्री पुरुष इस तंत्र प्रयोग को आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है और इसको आप पूरा देखें, स्किप न कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आइए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रयोग के बारे में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको केसर तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। केसर जो कि हमारे पूजा में काम आती है, केसर जो कि हम कोई भी मिष्ठान बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उसमें भी हम केसर का प्रयोग करते हैं। और पूजा में तो केसर का विशेष प्रयोग होता है। केसर की स्याही बना करके विभिन्न प्रकार के यंत्र लिखे जाते हैं जो पूरी तरह से काम करते हैं। इसके अलावा केसर का तिलक भी लगाया जाता है भगवान के, और साधनाओं में तो केसर का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। चाहे आप अप्सरा साधना कर रहे हो, यक्षिणी योगिनी साधना कर रहे हो या और भी किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हो, तो उसमें केसर के तिलक का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। केसर ये हमारे कश्मीर में पैदा होती है और इसकी खेती की जाती है और ये महंगी मिलती है बाजार में, मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन ये हर जगह उपलब्ध है। हमारे हिंदुस्तान में आप कहीं भी केसर को जो है दुकान से, किराने की दुकान से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो केसर अपने आप में बहुत ही गजब की वस्तु है, गजब का उपयोगी पदार्थ है। प्रकृति ने हमें बेहतरीन चीजें दी है दोस्तों, और ये पूरी प्रकृति जो है ये परमात्मा का उपहार है जो हमें मिला है ना। तो हमें प्रकृति की कद्र करना चाहिए। प्रकृति से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उन वस्तुओं का हमें सही सही उपयोग करना चाहिए। तो केसर के भी तंत्र प्रयोग होते हैं। तो इसके तंत्र प्रयोग क्या क्या होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और ये बहुत सरल है। मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया कि कोई भी तंत्र जो होते हैं ना वो सरल ही होते हैं, वो कठिन नहीं होते हैं। हाँ, कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे होते हैं जो शमशान में जाकर के करने पड़ते हैं, कहीं नदी के किनारे करने पड़ते हैं, कहीं जंगल में करने पड़ते हैं, या कहीं चौराहे पर बैठ करके करने पड़ते हैं, है ना। हर प्रकार के तंत्र प्रयोग है, लेकिन केसर का जो तंत्र प्रयोग मैं आपको बताऊंगा वो तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दुविधाजनक वाली बात नहीं है। तो केसर के क्या क्या प्रयोग होते हैं, क्या क्या तंत्र प्रयोग होते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी का सम्मोहन करने जा रहे हैं तो उस सम्मोहन यंत्र पर आप केसर का तिलक लगा करके और सम्मोहन मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो उस यंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा केसर का तिलक लगाने से। तो जब भी कभी आप सम्मोहन यंत्र का प्रयोग करें और सम्मोहन मंत्र का प्रयोग करें उसके साथ में, तो आप यंत्र पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। इससे सम्मोहन का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप आध्यात्मिक चेतना अपने शरीर में पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है, आप रोजाना अपनी दोनों भौं के बीच में, जहां हम
आज्ञा चक्र कहते हैं, जिस जगह को हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दोनों भुवों के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच में, है ना, वहां पर आप केसर का तिलक रोजाना लगाएं। इससे आपके अंदर जो है वो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक चेतना आपके अंदर व्याप्त होगी और आप कोई भी साधना सिद्धि करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये रोजाना का नियम बना ले। अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु से संबंधित कोई दोष है, गुरु जो बृहस्पति है, गुरु भी जो है वो हमारी जन्मपत्री में होते हैं, शनि भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं। तो अगर गुरु जो है आपकी जन्म कुंडली में नीच स्थान का है या वक्री चल रहा है या गुरु जनित कोई दोष आपकी कुंडली के अंदर व्याप्त है, तो आप जो है रोजाना, तो आप गुरुवार के दिन आप जो भोजन करें उस भोजन में आप केसर का प्रयोग जरूर करें। आप गुरुवार के दिन थोड़ी सी खीर बना लें और उस खीर में आप जो है थोड़ी सी केसर डाल दें। तो केसर मिश्रित वो भोजन होना चाहिए। तो उससे क्या है कि जो है आपके गुरु का जो दोष है कुंडली में वो समाप्त हो जाएगा और केसर का ही तिलक करें। तो गुरु अगर वक्री भी चल रहा होगा आपकी जन्म कुंडली में, वो शांत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, कोई आपको देखे, आपसे बात करना पसंद करे, तो उसके लिए आप केसर और काली हल्दी बाजार में मिल जाती है, केसर भी बाजार में मिल जाती है। इन दोनों को जो है आप पीस लें, इनका घोल बना लें और उसका आप तिलक करें। तो जो भी आपके तिलक को देखेगा वो आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकेगा। आकर्षण का बहुत शानदार तंत्र प्रयोग है ये केसर का, करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से परेशान है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है और वह परेशान है, तो उसके पास बैठकर केसर का जो है और गंगा जल का, केसर को गंगा जल में मिला करके और उस घोल का उसके पेट पर हल्का हल्का लेप कर दे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे उसके पास बैठ करके। तो उससे वो प्रसव पीड़ा उसकी जो है वो खत्म हो जाएगी और वो आसानी से बच्चे को जन्म दे सकेगी। इस तरह से ये प्रसव पीड़ा को शांत करने के लिए भी बहुत बढ़िया तंत्र उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, आप मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप जो है शुक्रवार को या सोमवार को आप पीपल का एक पत्ता तोड़ें और पीपल के पत्ते पर आप केसर की स्याही से अपनी उंगली से जो है आप हिरीम बीज लिखे। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हिरीम बीज, इस तरह का हिरीम बीज मंत्र लिख करके और आपको वो पीपल का पत्ता अपनी मनोकामना को मन में दोहराते हुए और उसको जल में प्रवाहित कर दे, या तो नदी हो, तालाब हो, कहीं पर भी जलाशय हो, वहां पर उसको प्रवाहित कर दे पीपल के पत्ते को। आप देखेंगे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रयोग है। अगर आप कोई दुकान वगैरह लगाते हैं, आप कोई व्यवसायिक धंधा करते हैं और आपकी दुकान नहीं चल रही है, उसमें बिक्री नहीं होती है ना, ग्राहक नहीं आते हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब दुकान खोलें उस समय आपके पास केसर का घोल होना चाहिए, है ना। केसर को गुलाब जल में आप उसको घोल लें, उसका घोल बना लें और अपनी जो है अनामिका उंगली से दुकान के दोनों तरफ दाएं और बाएं आप जो है स्वस्तिक बनाएं। जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह का स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ना, इस तरह से आप स्वस्तिक बनाएं दोनों साइड में दुकान के बाहर की तरफ, और जो है पीले पुष्प चढ़ाएं उसमें, उन पर स्वस्तिक जो बनाए हैं ना उन पर पीले पुष्प चढ़ाएं। आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपकी दुकान बढ़िया चलेगी, आपका व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा। तो ये जो तंत्र प्रयोग हैं ये अपने आप में बेहतरीन प्रयोग हैं और ये तंत्र प्रयोग बहुत ही तेजी से काम करते हैं। तंत्र प्रयोगों को काम करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ये जल्दी ही काम करते हैं। जिस तरह से मंत्र काम करते हैं, यंत्र काम करते हैं, उसी तरह से तंत्र भी अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं और
आपकी इच्छाओं को, आपकी कामनाओं को जल्दी ही पूरा करते हैं। तो आपको ये तंत्र प्रयोग करने चाहिए। मैं एक से एक बेहतरीन वस्तुओं के आपको तंत्र प्रयोग बता रहा हूं लगातार। तो इनमें से जो भी आपके अनुकूल हो, जिस परेशानी से आप ग्रसित हो, पीड़ित हो, आप उससे संबंधित वो तंत्र प्रयोग कीजिए। निश्चित रूप से आपकी परेशानी खत्म होगी, आपके संकट खत्म होंगे, आपकी तकलीफें दूर होंगी, आपके दुख दूर होंगे, होंगे ही होंगे। इन पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास डगमगा गया, पता नहीं मैं ये प्रयोग तो कर रहा हूं लेकिन होगा कि नहीं होगा, ये मंत्र काम करेगा या नहीं करेगा, अगर इस तरह से अविश्वास की भावना आपके अंदर पैदा हो गई तो फिर आपके काम नहीं बनेंगे। पूर्ण 100% विश्वास आपका होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए इन प्रयोगों के प्रति, अपने गुरु के प्रति। तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, बेहतरीन प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र, यंत्र और तंत्रों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कॉल करें तो आप शाम को 4 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, बहुत बिजी रहता हूं। तो आप कॉल करें तो शाम को 4 बजे के बाद ही कॉल करें। आपकी कॉल पर आपके सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर आप व्हाट्सएप का प्रयोग करते हुए व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज छोड़ दें। मैं 100% आपके मैसेज का जवाब दूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।